जब हम बच्चों को ठीक करने की बात करते हैं तो उसके पहले पेरेंट्स को खुद पे क्या वर्क करना चाहिए, वो 60 सेकेंड्स रूल क्या होना चाहिए? मालती, एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि it's not about कि fixing your child, it's more about developing yourself as a parent और एज अ ह्यूमन बीइंग. एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पेरेंट बनते हैं सो वी एक्चुअली गेट बैक टू आवर चाइल्डहुड, राइट? तो हम भी बच्चों के साथ ग्रो करते हैं. सो जो भी चीजें होती है, तो जैसे हमने पहले बात की कि वो हमारे इनर वुंड्स को या हमारे अनहील्ड जो पैटर्न्स होते हैं उसको बाहर लेकर आता है. या ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो हर कोई गुडी गुड बिहेव करता है, एवरीवन विल बी गुड. लेकिन जब चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं देन योर रियल पर्सनालिटी कम्स अप, राइट? तो रादर देन फिक्सिंग योर चाइल्ड, इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम एक रेगुलेटेड पेरेंट्स बन सके. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब आपका बच्चा जो भी चीज सीख रहा है, जो भी चीज कर रहा है, दैट ही और शी इज लर्निंग फ्रॉम यू ओनली, राइट? तो आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे आप चीजों को हैंडल करोगे, दैट इज गोइंग टू बिल्ड योर चाइल्ड्स बिहेवियर, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, उसकी रेजिलियंस. एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन हाउ पेरेंट्स आर रिएक्टिंग. तो सबसे पहले पेरेंट्स हैज टू लर्न टू बी अ रेगुलेटेड पेरेंट. सो हमेशा मतलब आई जस्ट गिव यू कपल ऑफ थिंग्स जो हम रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं. तो सबसे पहले जरूरी होता है कि अपने सेल्फ अवेयरनेस कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं. क्योंकि जब आपको चीज से ट्रिगर हो जाते हो, दैट टाइम यू रियली हैव नथिंग इन हैंड. तो आपको क्या करना है कि रोज जब भी कोई चीज हो जाए तो उसको रादर देन टेकिंग एज सेल्फ गिल्ट मोड पे न जाते हुए जस्ट कीप एन अवेयरनेस कि अच्छा ठीक है, आज मैंने बच्चे को डांटा या वट एवर एक्सवाइजेड थिंग हैपेंड और जिस चीज के ऊपर मैंने रिएक्ट किया, सो व्हाट वाज दैट ट्रिगरिंग मी. तो अगर रोज हम 5 मिनट या 10 मिनट निकाल सकें कि भाई मैंने किस चीज के ऊपर ट्रिगर किया, और अगर हम अपने आप को उस पर्टिकुलर चीज के लिए हील कर सकें, देयर आर डिफरेंट वेज टू हील. सो दैट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू. क्योंकि जब तक अवेयरनेस, जब हमको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज हमको ट्रिगर कर रही है, तो वी कैन नॉट फाइंड द सोल्यूशन. हमको यही नहीं पता कि हमें बुखार है तो डेंगू है, मलेरिया है, या तो हम दवाई कौन सी लेंगे, राइट? इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले ये पता लगाएं कि व्हाट इज दैट ट्रिगर्स मी, राइट? सेकंड थिंग इज कि हम थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करें, ताकि हम अपना जो रेगुलेशन कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा सकें. रेगुलेशन कैपेसिटी इज कि पेरेंट्स की कैपेसिटी कि वो एक्सप्लोड होने से पहले कितने लेवल तक अपने स्ट्रेस को संभाल सकते हैं, राइट? सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम कुछ लोग होते हैं जो बहुत लेवल के बच्चे के टैंट्रम्स के बाद दे रिएक्ट. कुछ लोग होते हैं कि बच्चे ने थोड़ा सा कुछ किया, दिल पे बूम, राइट? सो आपको अपनी रेगुलेशन कैपेसिटी को बढ़ाना है. सेकेंड थिंग, सो दैट थिंग, सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग इज कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, राइट? तो आपको क्या करना है कि आपको अवेयरनेस साथ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जितना आप काम रहेंगे, बिकॉज सी जो आपके रेगुलर थिंग्स हैं, आपका ऑफिस है, स्ट्रेस है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यू रियली कैन नॉट अवॉइड दैट और यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट. लेकिन अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो या थोड़ा सा मेडिटेशन करते हो और समथिंग टू रेगुलेट योर इमोशनल एंड योर मेंटल रिदम, तो अगर उसके लिए अगर आप वर्क कर रहे हो तो क्या होगा कि आपका जो एक्सप्लोजन वाला जो रेंज है दैट विल बी लिटिल इंक्रीज. तो आप क्या होगा कि आप अपनी चीजों को धीरे धीरे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आपको वो जो आपका एकदम जो इंस्टेंट ब्लास्ट होने वाला टाइम है दैट विल रिड्यूस. तो आपको उतना समय मिलेगा कि यार मैं इंस्टेंट रिएक्ट करने की जगह थोड़ा सा काम डाउन होते हैं. फिर फाइनली कि जब भाई ये तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली जो हमको रोज करनी है, लेकिन व्हेन एक्चुअली द ट्रिगर हैपेंस कि जब बच्चे ने कुछ किया, तो उस समय बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि rather than me responding or reacting, just let me take a break. एक pause, just give a pause to yourself. कि जरूरी नहीं है ना कि मुझे सारी चीजें अभी फिक्स करनी है, अभी सॉर्ट करनी है, या मेरा बच्चा चिल्ला रहा है तो मुझे उसको अभी जवाब देना है. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. जस्ट टेक अ ब्रेक, 2 मिनट थोड़ा साइड में हट जाइए, जस्ट एक्सेल, डीप एक्सेलेशन. इनहेल आप नॉर्मल करें, लेकिन एक्सेलेशन आप थोड़ा सा ज्यादा लंबा करें, क्योंकि जब आप एक्सेल लॉन्ग करते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारा कामिंग सिस्टम होता है. तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा समय मिलेगा अपने आप काम डाउन करने के लिए. देन यू कैन टेक अ सिप ऑफ वाटर, थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करो कि अच्छा ठीक है, दिस माई ट्रिगर पॉइंट, दिस इज व्हाट इज ट्रिगरिंग मी, बट आई हैव टू कीप माई काम. 2 मिनट बाद आइए, एंड देन क्योंकि आप अगर शांत हैं तो आपका बच्चा भी आपके नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होकर के वो भी धीरे धीरे शांत होगा. हो सकता है कि तुरंत ना शांत हो, रोना बंद ना करे, चिल्लाना बंद ना करे, और टेंट्रम्स इज स्टिल गोइंग ऑन, बट डेफिनेटली क्योंकि आप शांत हैं तो धीरे 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 आपका बच्चा शांत होगा. क्योंकि अगर दोनों ही फाइटिंग मोड में चले जाएंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू एस्केलेट. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अगर शांत हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपका बच्चा अपने आप काम डाउन हो जाएगा. सो